Party. Now we are going to study about subject and object. Let's see what is subject, what is object. Read the following sentences. Read the following sentence. Only one sentence is there, not sentences. The child draws a picture. सेंटेंस क्या हो गया? द चाइल्ड, बच्चा, ड्रॉज बनाता है और पिक्चर एक ड्राइंग है पिक्चर. अब इन दिस सेंटेंस अंडरस्टैंड केयरफुली, द चाइल्ड इज सब्जेक्ट एंड इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Picture is object in this sentence. And what is draw? Draws क्या हो जाएगा ये? नहीं, draws क्या हो जाएगा इसमें? The child हो गया ये, पिक्चर हो गया ये, तो draws क्या हो जाएगा? इसमें draws verb हो जाएगा, action word. Okay? The object comes normally after the verb in the sentence. देखो draws के बाद आया ना, it means draw is the verb and after that picture यानी object is there. Now come on the exercise, underline the subject and circle the object in the following sentences. इसमें क्या करना है? जो सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. यूज द अंडरलाइन सब्जेक्ट टू मेक अ न्यू सेंटेंस एंड राइट इन योर नोटबुक. और अपने नोटबुक उसको आपको लिखना है. बात समझाए बेटा? ओके, नाउ सी द सेंटेंसेस. नाउ वी आर स्टडिंग एस ना. ओके, इन दिस एस the first sentence is the wind blew away the clouds. इसमें subject is the wind and object is the cloud. Object जिसको किया जाता है, वो चीज वो सामान किसको लेके गया? क्लाउड्स को लेके गया. तो the cloud is object in this. The next is the peacock स्प्रेड्स इट्स फीदर्स. जो पीकॉक है अपने फीदर्स को स्प्रेड कर रहा है. इसमें कौन कर रहा है? पीकॉक इज सब्जेक्ट. नाउ क्या कर रहा है? किसको स्प्रेड कर रहा है? फीदर्स को. दैट इज ऑब्जेक्ट. तो फीदर इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो गया. द नेस्टिंग ओपन इट्स बीक. द नेस्टिंग ओपन इट्स बीक. अभी नेस्लिंग हो गया, नेस्लिंग सब्जेक्ट हो गया एंड ओपन इट्स ये आपका वर्ब हो गया. बीक यानी अपनी चोंच, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. द मंकी वाज स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांच टू द ट्री. अब इसमें द मंकी सब्जेक्ट हो गया और इसमें जो ऑब्जेक्ट हो गया है वो है द ट्री. द ट्री हो सकता है या द मंकी भी इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है. ओके, द मंकी स्विंगिंग इसका वर्ब हो गया. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, हाँ ब्रांचेस ऑफ द ट्री इसका ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ नंबर 5 इज व्हाट? द डॉग इज टॉल. द डॉग इज, नहीं ये नहीं, द डॉग टॉल नहीं. द डॉग सूक्स इट्स टेल. जो डॉग है अपनी टेल्स को सूक कर रहा है, हिला रहा है. करेक्ट. इसमें टेल जो है, टेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट और द डॉग हो गया आपका सब्जेक्ट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स स्टेज्ड अ ड्रामा. अब इसमें द स्टूडेंट्स जो हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट और ड्रामा हो गया ऑब्जेक्ट. बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द एक्सरसाइज टी. कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस विथ एन ऑब्जेक्ट. अब हमें इसमें सब में
ऑब्जेक्ट लगाना है। द वर्कर्स डग, जो मजदूर हैं वो खुदाई कर रहे हैं किस चीज की, और डिक, यहाँ पे आएगा DITCH, डिक, मतलब गड्ढा खोद रहे हैं। नाउ सेकंड में द, हाँ बेटा, द स्वीपर स्वेप्ट द स्ट्रीट, स्वीपर ने स्ट्रीट को साफ कर दिया। नाउ द चाइल्ड प्लेड, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, या आप कुछ और एक और क्रिकेट ही रखो, देयर नो प्रॉब्लम दैट। द चाइल्ड इज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट इसमें आपका आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज क्या आ गया है, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे है, लेट मी जूम इट देन यू कैन सी प्रॉपरली। अच्छा, हैव यू चेक द लेक्चर ऑन द यूट्यूब? Yes, sir. ओके, नाउ द एंड्स मेड डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा, कॉलोनीज। एंड्स क्या बनाती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं। द ग्रीन हिल्स अट्रैक्ट पीपल, जो ग्रीन हिल्स होते हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं। द बुक फेयर ड्रॉ अ बिग क्राउड, जो किताब का मेला था उसमें बिग क्राउड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बड़ी भीड़ उसने इकट्ठी की, इसमें द क्राउड जो हो जाएगा, अब बिग क्राउड ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब we understood the object and subject. Now we have to understand object, kinds of the object. Now two kinds we are going to understand. First is direct and second is indirect. There are two kinds of objects. Some verbs may takes two objects. कुछ verbs में two objects होता है, a direct object and an indirect object. एक तो direct object और second क्या होता है, indirect object. इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी कहाँ गया, हाँ, शी सेंट हिम अ मैसेज, उसने उनको एक मैसेज भेजा। शी सेंट हिम अ मैसेज, अभी इसमें शी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंट हो गया, वर्ब हो गया, हिम हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये जो हिम हो जाएगा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो भेजा है यानी मैसेज वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। नाउ सी अंडरस्टैंड व्हाट दे रिटन डाउन इन द अबव सेंटेंस, हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट, जैसा हमने डिस्कस किया। और जो गुड मॉर्निंग बेटा, एंड जो मैसेज है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Now the direct object is usually a person. Good morning बेटा, good morning. Indirect object, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, is usually a person, एक आदमी होता है, and डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a thing. नॉर्मली यही होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो कोई पर्सन होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कोई सामान होता है। However, we can put the direct objects first in the following way. However, we can put, बेटा गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आ रही मेरी बच्चा? ओके, now see, however we can put the direct object first in the following way. हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी रख सकते हैं इस तरीके से। सी, शी सेंट अ मैसेज टू हिम, अब ऑब्जेक्ट पहले आ गया और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो बाद में आ गया। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। नाउ फाइंड आउट सब्जेक्ट, direct object and indirect object in the following sentences and write them in your notebook, और आपको अपनी कॉपी में भी उसको लिखना है। अब इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको, वरना सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। नाउ सी द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन they have written here,
the company sent its workers greetings. क्या है? फर्स्ट, द कंपनी सेंट इट्स वर्कर्स ग्रीटिंग. अब इसमें जो द कंपनी है वो हो गया सब्जेक्ट. और अच्छा, इसमें एक बार फिर समझ लो बेटा. फाइंड आउट द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. तब एक काम हम लोग कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल कर लो. ओके. और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ऐसा स्क्वायर में कर लो, ऐसा स्क्वायर में कर लो, उसको ऐसा स्क्वायर में. ओके. और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा, यानी जो या तो इसको अंडरलाइन करो, इसको वर्कर्स को अंडरलाइन करो, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको स्क्वायर में डाल दो. पहला सर्कल, दूसरा अंडरलाइन, तीसरा स्क्वायर. तो द कंपनी हो गया वर्कर, द कंपनी हो गया सब्जेक्ट, एंड इट्स वर्कर हो गया, क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ग्रीटिंग हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब नाउ कम ऑन द सेकेंड सेंटेंस. द लायन ब्रॉट फ्लैश फॉर इट्स कब. इसमें द लायन इज द सब्जेक्ट, फ्लैश इज द ऑब्जेक्ट, एंड इट कब इज द indirect object. Okay. Now come on the third sentence, that is the man gave his children a new year gift. The man is subject, children are indirect object, and a new year gift, that is a direct object, yani object. Number 4, the husband bought a beautiful sari for his wife. The husband subject, beautiful is a beautiful sari for his wife. Sari is object and wife is indirect object. Correct? Now we are going for number 5. She gave him a sharp glance. Now she gave, she is subject, and him is indirect object, and sharp glance, that is object, proper object. Now I wrote her a long letter. I subject, letter object, and her is, that is indirect object. Now the trees gives us many things. The trees subject, things object, us indirect object. Now the painter gave the picture a beautiful touch. The painter subject, picture is object, and beautiful touch is, no, picture is subject and beautiful touch is object, indirect object. Beautiful touch is indirect object and picture is object. Now in the next one, the child told his father everything. The child told his father everything. In this, the child subject, his indirect object, everything direct object. Now the next one, the indirect object is father, because the child and his both are same ना. Child और his दोनों एक ही हो गए ना बेटा. तो father इसका indirect object हो जाएगा. Now come in the exercise 10, that is mummy made a good cake for her daughter. Now mummy subject, cake object, and daughter क्या हो गया? indirect object. ये क्लियर हो गया? Now let's go for the last exercise of this chapter. For each of these sentences, put a correct punctuation mark in the box provided. इसमें
सही पंक्चुएशन मार्क में डालना है। हु इज देयर, इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क विल कम इन दिस। हाउ लवली द रेन इज, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट्स, बेटा वेट, फोन इज कमिंग नाउ। व्हेन डज द स्कूल स्टार्ट्स, इसमें आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, इसमें क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। कैन यू हेल्प मी, इसमें क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी ये चैप्टर हमारा हो गया है ओवर। नाउ ऑन मंडे आई कैन आस्क यू टू गिव अ टेस्ट फॉर द सेम।